अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज आप लोगों के कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 9 है और इसमें जो आज हम लोगों ने टॉपिक कवर करने हैं वो हैं फिशिंग अटैक एंड डॉस। बुक की तरफ चलते हैं। हाँ जी, आज हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है फिशिंग अटैक से। इसके ऊपर जो दो आपके सामने एक्टिविटीज़ हैं उसमें सिर्फ ये बताया गया कि पाकिस्तान का कौन सा इदारा जो है वो हमारी प्राइवेसी को अटैक करने वाले जो लोग हैं, जो साइबर क्राइम के साथ लोग जो हैं जिनका ताल्लुक़ है, ठीक है, उन लोगों को किस तरीके से वो जो है वो टैकल करता है, उन लोगों को किस तरीके से वो मैनेज करता है। इसको एक बाकायदा एक जो है वो जुर्म है और इसकी सज़ा भी है, पेनल्टी भी है और उसके अलावा जो है पनिशमेंट भी है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों में यही आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब आगे आ जाए, चलते हैं हम लोग फिशिंग अटैक पे। फिशिंग अटैक क्या होता है, ठीक है, नाम से इसका ज़ाहिर है फिशिंग यानी कि फांसना, यानी कि जो है उन लोगों को अपने जो है वो जाल में फंसाना जिनकी जो है मतलब जो कि जिनको नहीं मालूम कि इंटरनेट की दुनिया कैसे काम करती है, हाउ दिस वर्क्स एंड किस तरीके से जो है आप इस तस्वीर में भी देख लें कि इसमें भी यही कहा जा रहा है कि फ़िशिंग की जा रही है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो पढ़ते हैं फ़िशिंग में क्या नुकसानात हैं। Phishing is a fraudulent attempt by sending email to obtain sensitive information such as username, password and क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए जो है किसी भी यूज़र से पासवर्ड या उसका क्रेडिट कार्ड या उसका यूज़र नेम मालूम किया जाता है, ठीक है। जो आजकल की जो अवाम है इसमें भी ये आजकल के ज़माने में भी ये काम होता है। लोग इतने अवेयर अभी नहीं हुए, इतनी अवेयरनेस अभी नहीं फैली। एक पढ़ा लिखा इंसान भी इस जाल में फंस सकता है अगर उसको इंटरनेट की या इसमें मौजूद जो है वो इन क्राइम्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो अच्छे अच्छे एड्स दे के अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा के जो है वो कस्टमर्स को जाल में फंसाया जाता है ताकि वो कर सकें, मतलब उनके जो है कांटेक्ट में आ सकें और फिर उनके आईडी कार्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड को चोरी करके उनको जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सके। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग ईमेल। सबसे पहले तो इसकी जो किया जाता है ये काम ईमेल के ज़रिए, ठीक है। इट नॉर्मली अपीयर्स एज एन इम्पॉर्टेंट नोटिस, अर्जेंट अपडेट और अलर्ट, ठीक है। ईमेल के ज़रिए क्या होता है कि किसी भी जो है वो नॉर्मली एक अर्जेंट अपडेट या अलर्ट के तौर पे ईमेल भेजी जाएगी। द सब्जेक्ट ऑफ ईमेल इज सेट अ वे दैट द ईमेल रेसिपिएंट बिलीव दैट ईमेल हैज़ कम फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स। तो ये है कि इस तरीके से ईमेल भेजी जाती है कि जो ईमेल का जो भेजने वाला है वो ये समझता है, जो जिसको जाती है वो ये समझता है कि यह बहुत ही ख़ास जो है वो किसी मकसद के लिए जो है वो ईमेल आई है या फिर ईमेल जहाँ से आई है वो काफ़ी ट्रस्टेड जो है वो सोर्स है, तो हमें तो धोखा यहाँ से मिल ही नहीं सकता, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 है इसकी कि समवन ट्राइड टू ओपन योर अकाउंट, ठीक है, चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली। जैसे अगर किसी ने आपका जो है वो अकाउंट उसके ज़रिए खोलने की कोशिश की जा सकती है, आपका पासवर्ड चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जो है ऑफिशियल डाटा ब्रीच नोटिफिकेशन, ठीक है, आपके जो है डाटा का जो है वो हो सकता है कि आपका ऑफिशियल डाटा जो है उसका आपको जो है हो सकता है कि आपके डाटा को चोरी किया जा सकता है, ठीक है। उसको नोटिफिकेशन आपको आ सकता है। पैकेट डिलीवरी एट योर होम एड्रेस, आपके घर पे जो है वो पैकेट मतलब जो है हो सकता है कि आपके घर पे एक आर्जी सा भेजा जा सके, एक आर्जी सा जो है वो पैक बना के, ताकि आपको यकीन हो सके कि बाकी एक ट्रस्टेड कंपनी है, ठीक है। कोई भी आपको पार्सल आए। आई टी रिमेंबर योर पासवर्ड एक्सपायर्स इन लेस देन 42 जो है वो 24 आवर्स, ठीक है। आईटी रिमाइंडर के तौर पे भी कि आपका जो पासवर्ड है वो 24 आवर्स में एक्सपायर हो जाएगा, तो आप उसे चेंज कर लें। तो उनके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके ज़रिए वो आपको कैच कर सकें एट द मोमेंट। जब आप पासवर्ड पर जाएं, अपना पासवर्ड एंटर करेंगे तो मे बी दे कैन रिकॉर्ड योर प्रीवियस पासवर्ड, ठीक है। चेंज द और नया पासवर्ड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। चेंज द पासवर्ड ऑफ रिक्वायर्ड इमीडिएटली, कि पासवर्ड जल्दी जल्दी आपका चेंज करें, उसकी जल्दी आपको इमीडिएटली ज़रूरत है। रिवाइसिफिकेशन एंड सिक टाइम पॉलिसी, ठीक है। और जो है अपना जो है आपके ये भी एक पॉलिसी है कि जो है इसके ज़रिए भी आपको जो है वो उकसाया जाता है कि आप अपने जो है वो अपने अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करें, ठीक है। और जो है इस हिकमत अमली को भी अपनाएं, ठीक है। ईमेल अकाउंट अपडेट और ईमेल अकाउंट अपडेट्स के ज़रिए यानी कि जो
तमाम तरह के ऑप्शन हैं इसमें जो है वो आपको ईमेल के ज़रिए ऐसे पैगाम भेजे जाते हैं कि आप उन पर अमल करें ताकि आपका जो आईडी है या पासवर्ड है वो आप जो है वहाँ पे हैकर तक पहुँच सके। सेकंड कहता है कि समटाइम कंटेंट मैसेज आर साउंड अट्रैक्टिव रादर दैन द थ्रेटनिंग एंड सच एज प्रॉमिसिंग रेसिपीज ऑफ प्राइज और रिवॉर्ड। समटाइम क्या होता है कि इसमें ऐसे मैसेज होते हैं जो अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, जो कि समटाइम थ्रेटनिंग, प्रॉमिसिंग, रेसिपी और प्राइज रिवॉर्ड है, ठीक है। इसमें ऐसे मैसेज होते हैं जो कि अट्रैक्टिव मालूम हो, जिनकी तरफ आप जिन ऑप्शंस को आप यूज़ करना चाहें, ठीक है, जो है कोई धमकी शमकी ना हो, ठीक है, उसमें जो है आपको कोई ख़तरा शतरा ना बताया जाए। ऊपर तो सारे ख़तरे जो वो मंडला रहे हैं ईमेल के ज़रिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं आपको। आप कहते हैं कि इस तरफ इस साइट पे जाना है, इस वेबसाइट को विज़िट करते हैं, मे बी इस वेबसाइट को विज़िट करना हमारे लिए अच्छा हो। तो प्रॉमिसिंग एंड रेसिपिएंट प्राइस और रिवॉर्ड, इस पर आपको जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा या इनाम मिलेगा, बट एट द एंड क्या मिलता है आपको? धोखा, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है। इट नॉर्मली यूजेस फोर्ज्ड सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। ये क्या करती है कि ये आपके सेंडर का एड्रेस भी इस्तेमाल कर सकती है। फॉर एग्जांपल admin@facebook.com, info.email, gmail.com। यू कैन ऑल्सो ओपन एन, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं एन ईमेल इफ इट इज़ फ्रॉम प्रिंसिपल योर school.edu.pk। in email there can be some link that has no relation to your school. So while filing online forms, take care of your URL resource operating in the address bar of the web browser, ठीक है। आपको ये कह रहे हैं कि आप इस ईमेल एड्रेस को देख के यूँ ही लग रहा है जैसे बिल्कुल ईमेल आपके स्कूल से आई है, बट ये आपके स्कूल से नहीं होगी। अगर स्कूल से होगी तो आपके स्कूल का एक स्पेसिफिक नाम है, आपके स्कूल का स्पेसिफिक वेब पेज है। आप जब अपने एडमिशन ले रहे हैं तो अगर उनकी वेबसाइट है, तो अगर उनका वेब पेज है, तो उस वेबसाइट या वेब पेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने पास जो है वो ऑथेंटिक रखें, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े स्कूल ऑनलाइन जो है वो किसी मदद की या कोई भी किसी चीज़ की, तो आप ऑनलाइन उसी अपने स्कूल की वेबसाइट पर जाएं, ना कि किसी ऐसी वेबसाइट पर जिसका जो है जो आपके स्कूल की नहीं है और आपको नुकसान उठाना पड़े। It usually takes content such as logos, images from actual websites to make the fraudulent email look like the genuine email। अक्सर ऐसा होता है कि वही बात, ये तो इंटरनेट के ऊपर बहुत आम है कि किसी दूसरी वेबसाइट का जो है वो नाम बहुत ही मिलता जुलता इस्तेमाल करना, या इमेजेस उनके लेना, या लोगोज उनके लेना, या उनके जो है एक्चुअल वेबसाइट्स की कुछ चीज़ें उठाना। तो हमारे माइंड में है कि ये तो वेबसाइट ओरिजिनल लग रही है, तो हमने पहले भी देखा हुआ है, तो ये ओरिजिनल होगी, इसीलिए ऐसी लग रही है। तो ये है कि इस तरह भी हमें धोखा दिया जाता है। इट मे कंटेन a form of recipient to fill up personal financial information, let recipient submit it, ठीक है। इस तरह हो सकता है कि जो है वो जो है अपनी फॉर्म की शक्ल में भी हो सकती है कि रेसिपिएंट अपनी जब वो पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इसमें सबमिट करे, और रेसिपिएंट जो है वो क्या करता है, जब सबमिट करता है दिस इन्फॉर्मेशन इज सबमिटेड टू द डिफरेंट डेटाबेस। तो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हम ही समझते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जानी है ऑथेंटिक वेबसाइट पे, लेकिन ऐसे नहीं होता। ऐसे मोस्टली होता है जब हम किसी ऑनलाइन बैंकिंग वाले उसमें चले जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, और हमें बहुत सी सोच समझ के ऑथेंटिक वेबसाइट के ऊपर जाके ऑथेंटिक जो है वो उसमें, ताकि हमारा जो डाटा है वो सेव है, क्योंकि पैसों का अगर ज़रा भी हमारा हेर फेर हुआ, यानी कि ज़रा भी हमने इन्फॉर्मेशन में अपने जो साइबर क्राइम के जो है वो उसको दे दी इंसान को, तो फिर ये होगा कि हमारा जो पैसे हैं वो आगे पीछे बहुत ही ईजीली वो मूव कर सकता है। सो शॉपिंग भी कर सकता है ऑनलाइन, और उन पैसों को उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग वेबसाइट। जो फिशिंग वेबसाइट है उनकी क्या खासियत होती है, आप कैसे आप पता लग सकता है कि ये एक फिशिंग वेबसाइट है। इट लुक्स लाइक ओरिजिनल जो है, ड्यू टू सेम कंटेंट सच एज इमेज, टेक्स्ट, लोगोस, कलर्स एंड स्कीम। दिखने में तो ओरिजिनल है, लेकिन इसमें इमेजेस, टेक्स्ट, लोगोस भी होती हैं, सारे कलर स्कीम भी होते हैं, लेकिन जो वेबसाइट का नाम होता है ना वो ओरिजिनल होता है। तो उसको आप देख के सर्च करके किसी धोखे वाली वेबसाइट पे मत जाएं, बल्कि बहुत ही रिसर्च करने के बाद आप किसी वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं। इट में कंटेंट एक्चुअल लिंक्स टू वेब कंटेंट ऑफ लेजिटिमेट वेबसाइट, ठीक है। इसमें एक्चुअल लिंक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, सच एज कॉन्टैक्टर्स, प्राइवेसी और डिस्क्लेमर टू ट्रिक द विजिटर। यानी कि जो इन वेबसाइट्स पे जाता है उनको ट्रिक करने के लिए, उनको अपने जाल में फांसने के लिए क्या करते हैं कि जो है असली वेबसाइट्स का एड्रेस भी डाला हुआ होता है, ठीक है, लेजिटिमेट, वो वेबसाइट जो अप्रूव्ड होती हैं, जो सही काम कर रही होती हैं। तो हम उन लिंक पे क्लिक करके जब दूसरी वेबसाइट पे
जाते हैं और देखते हैं कि ये वेबसाइट तो सही जगह पे हमें लेके जा रहा है, तो ये तो हमें सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो इसमें तो कोई झूठ नहीं है, तो हम यकीन कर लेते हैं कि ये वेबसाइट जो है ये एक जो है वो जेन्युइन वेबसाइट है, ठीक है। इट मे यूज अ सिमिलर नेम एज दैट ऑफ द एक्चुअल वेबसाइट, सेम नाम इस्तेमाल करती है सम टाइम। जैसे फेसबुक की भी एक कहते हैं कि एक फेसबुक की भी एक जो है वो फेक वेबसाइट आई थी, तो उसमें जो है सिर्फ नाम में थोड़ा एक वर्ड का डिफरेंस था, तो जो है वो उसमें तो इस तरह भी ये करते हैं, ठीक है। अब ये किट में यूज फॉर्म्स और टू कलेक्ट विजिटर्स इन्फॉर्मेशन वेयर दीज फॉर्म्स आर सिमिलर टू दोज इन लेजिटिमेट वेबसाइट। फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा सके, ठीक है। बिल्कुल जो है ये फॉर्म लगता है कि असली या नकली का बिल्कुल गुमान ही नहीं होता, तो लोग इन फॉर्म्स पे इंफॉर्मेशन को फिल करके क्या करते हैं, दे जो है फॉर्म्स को फिल करने के बाद इन इंफॉर्मेशन को जो है इस्तेमाल करते हैं गलत मकसद के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। डिनाइल ऑफ सर्विस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो है इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ तक अच्छी समझ आ गई होगी बेहतर। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।